हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस मैथ्स सब। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। बोर्ड एग्जाम फेब में होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आप चाहते हो मैथ्स में फुल मार्क्स, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ कोसेक ए माइनस कॉट ए 1 प्लस कॉस ए विल बी। इसका मान बताना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। कोसेक ए क्या होता है? 1 अपन साइन ए, माइनस कॉट ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए। ये तो पता होगा आइडेंटिटी। फिर 1 प्लस कॉस ए, यहाँ से बेस सेम है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ए 1 माइनस कॉस ए बचेगा और नीचे साइन ए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए। तो ए किस फॉर्मेट में है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर इसको लगा देते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो ए हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा साइन ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से जब ए इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए तो बचेगा। साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट होगा तो बचेगा क्या? साइन है। इस ऑप्शन में ऑप्शन डी, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ऐसा सोल्व करना है। तो इसके लिए आपको आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा। सेकेंड में क्या बोला? अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर विल बी। प्रायिकता बताना है विषम संख्या आने की। ठीक है, एक बार पासा फेंका गया है, तो पासे में कितने नंबर होते हैं पूरे? पासा तो खेला होगा, एक होता है, दो होता है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसमें ऑड नंबर कितने हैं? 1 ऑड है, 3 ऑड है और 5 ऑड है। कितने हैं? 3 है, और टोटल कितने हैं? 6 है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा? 3/6, जो कि क्या होता है? 1/2। किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी, ये हुआ आंसर। इसमें देखते हैं क्या बोला है? द मीडियन क्लास ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। ये मीडियन क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी है, ये वो वर्ग अंतराल है, और ये आवृत्ति है। इसको ऐड करने पे क्या मिलेगा? 3 2 5, 5 5 10, 4 14 15, टोटल एफ कितना है? 15। तो हमको पता है n/2 क्या होता है? 15/2, जो कि 7.5 आएगा। ठीक है, तो इसमें जो सी एफ होता है ना, यहाँ पर समझने वाली बात है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, संचयी आवृत्ति होती है, वो हमेशा ग्रेटर देन n/2 होती है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर n/2 की वैल्यू क्या है? 7.5। ठीक है, तो जो सी एफ होगा ना, n/2 से ग्रेटर होगा। ठीक है, जो क्लास इंटरवल होगा वही उसका मीडियन क्लास होगा। ठीक है, तो 7.5 कहाँ आएगा? 0 से 5 में तो आएगा नहीं, 5 से 10 में आएगा। तो ये ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे करना है, आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से टैकल करना है। ठीक है, बहुत आपका टाइम बचेगा। टाइम भी तो बचाना है ना, 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना है। अगर आप MCQ को पूरा जैसे कि 4 नंबर और 6 नंबर का आता है उस तरह से सॉल्व करेंगे पेज भर के, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है, सबसे आसान तरीका है वो। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि द मॉडल क्लास ऑफ फॉलोइंग टेबल विल बी। बहुलक पूछा है, बेसिकली क्या है? बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? सीधा अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 12। किस इंटरवल में? 7 से 14।
ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर मोड पूछा है तो सबसे बड़ा ही तो होता है किसी क्लास में, मॉडल क्लास, तो 12 है। और किस इंटरवल में है, किस अंतराल में, 7 से 14 तक। 714 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पांचवा बोल रहा है अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज फेसेस शो द लेटर एज गिवन बिलो, ABCDENA। ठीक है, इफ द डाई इज थ्रोन वंस, एक बार फेंका गया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए विल बी, तो ए आने की प्रायिकता बताना है इसमें। तो इसमें ए कितना बार है, एक बार, दो बार। ठीक है, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो दो बार। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, दो बार ए है और टोटल कितना है, 6 है, तो 1/3 हो जाएगा। ये रहा आंसर आपका, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 8/15, 8/15, तो साइन थीटा की वैल्यू बताना है। तो इसके लिए आप एक एक चीज़ याद रखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपन हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये P/H जो होता है, ये B/H और ये P/B, ये साइन थीटा के लिए होगा, ये कॉस थीटा के लिए होगा, ये टेन थीटा के लिए होगा। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। लंब बटा कड़, आधार बटा कड़, और लंब बटा आधार। ठीक है, हिंदी हो गया। तो यहाँ पर कॉट थीटा दिया है ना, तो कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा का उल्टा ही तो होता है, 1/cot थीटा होता है ना, टेन थीटा की वैल्यू, तो ये B/P हो जाएगा, B/P, मतलब कि ये B का वैल्यू दिया है और ये P का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो B आ गया हमारे पास 8 और P आ गया 15, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, P² + B² इक्वल टू क्या होता है, H² होता है ना पाइथागोरस। तो यहाँ से 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर H² के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, और 8 का स्क्वायर 64 H²। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 9 6 2 8 289 इक्वल टू H²। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, √289, जो कि 17 का होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो H आ गया हमारे पास। साइन थीटा पूछा है ना, तो साइन थीटा क्या होता है, P/H, जो कि P क्या है इसमें 15 है, और H निकाल दिए 17, तो 15/17 आंसर हो गया। ठीक है, इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, और तरीका मतलब ट्रिपलेट होता है, 15 8 और 17 का। ठीक है, ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। साइन थीटा पूछा है तो 15/17 डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा, तो ट्रिपलेट याद करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ट्रायंगल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद रखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ट्रायंगल नहीं बनाना है, अपोजिट साइड देखना है, वो थीटा देखना है किधर है, लंब किधर है, कट किधर है, वो सब देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये याद रखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपन हिंदुस्तान हरा भरा। लंब बटा कट होता है साइन थीटा, और B/H होता है कॉस थीटा, P/B होता है टेन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा टेन का इन्वर्स होता है, तो B/P हो जाएगा कॉट थीटा। 8 15 कॉट थीटा हो गया, साइन थीटा उसका फिर H निकाल देंगे, तो P/H हो जाएगा साइन साइन थीटा, जो कि 15/17 आ जाएगा। सेवन्थ क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉसेक 60 इज, तो ये तो बहुत आसान हो गया, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। ठीक है, अगर साइन 60 क्या होता है, √3/2, बस यहाँ पर पुट कर देंगे, कॉसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/sin 60। ठीक है, sin 60, क्योंकि 1/√3/2 होगा, ये उल्टा हो जाएगा, 2/√3 आंसर। ठीक है, इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, और कॉसेक 60 पूछा है तो sin 60 का उल्टा होगा, कॉसेक 60 होगा ना, यहाँ पर देखो इनवर्स है ना, तो sin 60 क्या होता है, √3/2, तो कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3। ठीक है,
ये हुआ आंसर। तो हम देखते हैं द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा विल, मतलब इसका वैल्यू बताना है, मान बताना, ठीक है। तो cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा भी बताया 1 अपॉन साइन थीटा, और sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर cosec है वहाँ पर साइन पुट कर देंगे, और जहाँ sec है वहाँ पर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो cosec स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ओके, डिवाइड बाई sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या कर देंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो डिवाइड करने नीचे डिवाइड होता है तो ऊपर चला जाता है, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको। cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है tan थीटा, तो स्क्वायर दिया है तो tan स्क्वायर थीटा, आंसर, ठीक। इस ऑप्शन में ऑप्शन इस क्वेश्चन देखते हैं। इफ HCF ऑफ 35, 49 इज 7 देन LCM विल बी, इनका LCM निकालेंगे, ठीक है। ये दो नंबर दिए हैं, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ठीक है। तो हमें पता है कि दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है LCM इंटू HCF होता है, ठीक है। दोनों नंबर क्या है, पहला नंबर 35 है, दूसरा नंबर 49 है, यही तो दिया है। LCM फाइंड करना है, LCM को ऐसे लिखते हैं, HCF क्या दिया हुआ है इसका, दे दिया है HCF 7 है, 7, ठीक है। तो 35 इंटू 49 अपॉन 7 इजल टू LCM, 7 से काटेंगे कितना 7 बार 49 कट जाएगा, ठीक है। तो LCM क्या आएगा 35 इंटू 7, 35 7 कितना होता है 245, ये आंसर है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 5 35, 7 3 21 और 3 24। अब अगला करते हैं द HCF ऑफ टू नंबर इतना इतना 306 और 657 का HCF फाइंड करना है। तो HCF कैसे फाइंड करते हैं, HCF होता क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्त बोलते हैं ना। तो ऐसी संख्या, संख्या जो दोनों को विभाजित करे और शेषफल क्या है जीरो, रिमाइंडर क्या है जीरो है, ठीक है। तो अगर मेरे को डायरेक्ट करना रहता तो ऑप्शन में मैं देखता, तो 3 तो नहीं होगा, इसका हाईएस्ट देख रहे हैं ना, 18 भी नहीं होगा, 73, तो 9 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं HCF 306 का फैक्टर निकालते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। 2 से ले गए 15 दूना 30, 2 3 6, 153 आ गया, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 1 3, फिर 3 से करेंगे 17 12 में, फिर 17 से 11, ठीक है। तो 306 का गुणनखंड कितना है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 17, ठीक है। तो वैसे ही 657 का करेंगे, 3 से करेंगे, 3 दूना 6, 3 कम 3 3 में 27, फिर 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 3 का 9, फिर ये 73 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 657 का क्या होगा फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 73, दोनों में कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है 3 क्रॉस 3 है ना। तो HCF क्या होगा 3 इंटू 3 9 आया ना, ठीक है आंसर, ठीक है। बिना HCF ऐसे फैक्टराइजेशन किए भी आप कर सकते हैं, ऐसा नंबर ढूंढना है बड़ी बड़ी नंबर, तो इनको डिवाइड कर दे और रिमाइंडर क्या बचे 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर आर 168 एंड 6, हिंदी पढ़ते हैं। दो संख्याओं का LCM 168 तथा HCF 6 है। यदि एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, अभी पीछे बताया मैंने, दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है LCM इंटू HCF होता है ना। तो एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर को मान लेते 24 है, दूसरा नंबर हमको निकालना है, और LCM क्या दिया 168 दिया हुआ है,
और एचसीएफ क्या है 6 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 168 इंटू 6 डिवाइड बाई 24। ठीक है, 6 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 4 दूना 8। यहाँ से दूसरा नंबर क्या होगा 42। ठीक है, ऑप्शन में ऑप्शन बी। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड बी 2a कॉमा 2b विल बी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, बस वैल्यू पुट कर देंगे। अंडर रूट x2 क्या है 2a माइनस x1 क्या है a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2b माइनस y1 क्या है b, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर हो बचेगा, यहाँ से बी स्क्वायर, यही आंसर है इस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। आपको सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, तभी आप टिप्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब 13 बोला है इफ टेंजेंट ऑफ पी क्यू एट अ पॉइंट ऑफ a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point of Q such that PQ is equal to 12 cm, then the length of OQ will be। ये सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, वृत्त वाले चैप्टर का, इसका डायग्राम बनाते हैं। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा को Q पर काटती है तथा PQ 12 सेमी है, तो OQ की लंबाई क्या होगी। ये डायग्राम, तो इसका कोई सेंटर होगा, सेंटर मान लेते हैं O। ठीक है, वो मान लेते हैं। यहाँ से रेडियस कितना है 5 है, ये रेडियस हो गया, यही तो होता है रेडियस ना। ठीक है, जो कि किस पॉइंट पे P पे, यहीं से एक स्पर्श रेखा गया है, स्पर्श रेखा गया है। ठीक है, जिसको टेंजेंट बोलते हैं। कहाँ तक गया है, कौन सा स्पर्श रेखा PQ है। इसको हम अगर मिलाएंगे, ये क्या बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, और हमें इसका थ्योरम पता है कि किसी टेंजेंट पर कोई रेडियस लाइन हो तो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है ना। किसी स्पर्श रेखा से कोई लाइन गुजरती है तो वो लंब होती है उस स्पर्श रेखा से। ठीक है, तो ये त्रिभुज क्या बन गया OPQ। ठीक है, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, क्या फाइंड कर सकते हैं OQ, जो कि पूछा है OQ की लंबाई। ठीक है, और PQ का लंबाई क्या दिया 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर किसके बराबर होगा OQ के स्क्वायर के। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। OP का वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस PQ का वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर, और ये वो, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, बराबर OQ का स्क्वायर, जो कि इनको ऐड करने पे क्या मिलेगा 169 OQ का स्क्वायर। ठीक है, तो OQ बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 169, और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, फिगर से समझ में आ गया ना। इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई हलवा सवाल नहीं आएगा, ऐसे ही आएंगे। ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगला करते हैं 14। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंगल B बराबर किसके है एंगल E के, देन द ट्रायंगल विल बी सिमिलर। इन ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सिमिलरिटी वाला प्रॉपर्टी लगा रहा है। इनमें देखना है कि कौन सा समान होंगे। ठीक है, अगर एंगल B और एंगल E बराबर होंगे तो त्रिभुज ABC एंड ट्रायंगल DEF, अगर एंगल B और एंगल E बराबर होंगे तो इनका जो भुजाओं का अनुपात होगा, ठीक है, वो बराबर होंगे।
ठीक है, सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे। तो ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल होगा, बी सी अपॉन ई एफ के। ये तो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज 90 डिग्री। थीटा आपका 90 डिग्री दिया है और आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ सेक्टर विल बी, 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक सेक्टर का कोण 90 डिग्री है। सेक्टर का क्षेत्रफल क्या है। पहले सेक्टर समझते हैं क्या होता है। अगर एक सर्कल है, उसका पॉइंट ओ है सेंटर, ठीक है, केंद्र ओ है। यहाँ से अगर हम पिज्जा की तरह कुछ स्लाइस कट कर देते हैं, जो कि एक थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा ही, तो ये जो पोर्शन होता है ना, ये सेक्टर होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ए बी दे दें तो ये आर्क होता है, ठीक है, समझ गए। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना, क्योंकि ये थीटा कितना होता है पूरा सर्कल का 360 डिग्री का, और एरिया सर्कल का क्या होता है, वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वहीं से निकला हुआ है ये फार्मूला ये, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की जगह पर 90 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पर 22/7 इंटू आर की जगह पर 7 का स्क्वायर, तो 7 के 7 हो जाएगा। एक से सात कटा, 90 से काटेंगे तो 4 बार चला जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 11 दूना 22, तो 77/2। तो 77 का आधा कितना होता है, 38.5 सेंटीमीटर। तो एरिया दिया हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी, ठीक है। ऐसे जल्दी सॉल्व करना है। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप कर लेंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं, आपका छूट जाएगा। नहीं याद रहेगा तो फिर कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए फॉर्मूला याद करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस क्वेश्चन में है कि इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन of radius इतना mounted on a hemisphere of same radius. If the slant height of cone is 12 cm, then total surface area of toy, total surface area बताना है, ठीक है। कोई खिलौना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में है, जो समान त्रिज्या वाले अर्धगोले पर रखा है, अर्धगोले पर रखा हुआ है शंकु, ठीक है। यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, वही तिरछी ऊंचाई मतलब स्लैंट हाइट, तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। पहले समझते हैं कि अगर गोला है, हेमिस्फीयर नहीं, अर्धगोला नहीं, गोला, तो गोले का जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है ना। अगर हेमिस्फीयर दी अर्धगोला है तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, यहाँ से 2πr² हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको गोले का याद है तो हेमिस्फीयर का अर्धगोले का निकाल सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करके, ठीक है। तो कोण का वक्र पृष्ठ क्या होता है, सी एस ए पाई आर, ठीक है। तो टोटल पूछा है ना, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कोण का भी सी एस ए और उसका भी सी एस ए, दोनों को ऐड कर देंगे। कोण का क्या होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2πr²। अब बहुत सारे बच्चे डाउट करेंगे कि अर्धगोले पर वो माउंटेड है, ठीक है, तो अर्धगोले का नीचे का पोर्शन क्या होता है, वृत्त की तरह रहता है, बट वो दोनों में कॉमन हो जाएगा ना, इसीलिए उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, पाई आर कॉमन ले लो पहले, तो यहाँ पे बचेगा L + 2r, ये बचेगा ना, ठीक है। तो पाई ऑप्शन में देखते हैं, पाई दिया हुआ था, पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पाई इंटू आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4, L दिया हुआ है 12 + 2 × 4, जो कि हो जाएगा 4π, 4 दूना 8 और 12 8 20 × 20, तो ये हो जाएगा 80π सेंटीमीटर²। किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी, ठीक है। ऐसा सॉल्व करना, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कर ही नहीं पाएंगे, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फॉर्मूला मस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 12 विल बी। इसका जीरोस पूछा है, शून्यक पूछा है, तो बहुत आसान है। मैंने एक शॉर्ट डाली थी, अगर आपने देखा होगा, अगर ये प्लस प्लस होता है, अगर ये प्लस प्लस है तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस में आएगा ना, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आंसर हमारा माइनस माइनस में आएगा। 12 का फैक्टर करेंगे, 4 × 3 हो जाएगा, ऐड करने पर 7 आएगा, तो 4 और 3 डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, विद इन अ सेकेंड।
अगर बेसिक से करना है तो इसको फैक्टराइज करें, इसका गुणनखंड निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। एक x प्लस 3 का फैक्टर बनेगा एक x प्लस 4 का, दोनों जीरो बराबर होंगे, दोनों जीरो के इक्वल होंगे। यहाँ से एक x इक्वल टू -3 आ जाएगा, यहाँ से एक x इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो x के शून्य क्या होंगे, -3 और -4 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 14 x माइनस वाई इक्वल टू 2 विल बी। तो ये समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है, इनका हल निकालना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, विदिन अ सेकेंड, आपको फिर ऐसे नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे नहीं करना है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, फिर कट करेंगे तो 2x प्लस इसको ऐड करेंगे फिर x इक्वल टू, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ये रॉन्ग तरीका है एकदम से, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर एक चीज़ x प्लस वाई में है और दूसरा x माइनस वाई में है, तो जो x निकालना है ना, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 14 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 16/2 कितना आएगा 8, x की वैल्यू 8 आ गई। और y का निकालना है तो इनको घटा देंगे, 14 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 12/2 6 आ जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी, ये रहा आंसर, ठीक है। ऐसे भी करेंगे तो आपका आएगा, ये बेसिक हो गया। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं इनको बिना लिखे, ठीक है। एक्स प्लस वाई 14 दिया है, एक्स माइनस वाई 2 दिया है, तो 14 प्लस 2 करेंगे 16, 16 का आधा 8, तो एक्स की वैल्यू 8 होगा। इस ऑप्शन में है, बस इसी ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, इसमें -8 दिया है, तो एक ही ऑप्शन हो सकता था, ठीक है। ऐसे भी आपको टाइम को सेव करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला है कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² प्लस 2 रूट 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। इस द्विघात समीकरण में ना मूल समान होंगे, ये बोल दिया है कि समान है, मूल समान है, तो k का वैल्यू पूछा है। तो अगर मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac बराबर 0 होता है, यही होता है ना नेचर ऑफ रूट्स में, मूलों का स्वभाव में जो हम पढ़े थे यही तो होता है, b² - 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, a क्या हो जाएगा, b यहाँ से 2 रूट 6 और c 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, b² - 4ac में इक्वल टू 0, b का वैल्यू क्या है 2 रूट 6 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है k इंटू c का वैल्यू कितना है 3। तो रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 इंटू 6 हो जाएगा ये, -12 के इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से 24 - 12 के इक्वल टू 0, -12 के इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -24 के इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ तो 24/12 के की वैल्यू कितना आएगा 2, ठीक है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी, ये हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट 20। द 7th टर्म ऑफ AP -6 -4 -2 विल बी। इसका 7वां टर्म बताना है कि 7वां टर्म क्या होगा, ठीक है, 7वां पद बताना है, ठीक। तो 7वां पद क्या होता है, a + 6d होता है ना, हमको a चाहिए और d चाहिए। तो a क्या है इसमें -6 है, पहला पद -6 है ना, तो a का वैल्यू -6 और d क्या है -4 -6, यही तो होता है ना, a2 - a1, d क्या होता है, सार्वंतर जो होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 - a1, ठीक है। तो वहीं से लग गया, तो -4 a + 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2, डी की वैल्यू 2 हो गया। तो a7 क्या हो जाएगा, a + 6d है तो -6 + 6 इंटू 2, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -6 + 12 हो जाएगा। तो a7 क्या आ जाएगा यहाँ पे, -6 + 12 करेंगे तो घट जाएगा, 6 आ जाएगा पॉजिटिव। तो a7 क्या है 6 है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी। ये हुए आपके पूरे 20 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए मेरे साथ, मैथ्स को इजी बनाते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।